नमस्कार, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। अभी वर्तमान में ही 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व वस्ती दिवस चला गया और उसके साथ ही यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत भयंकर और बहुत गंभीर रिपोर्ट सामने प्रस्तुत की है। उसमें बताया गया है कि पूरे विश्व की संख्या 8 अरब को 8 बिलियन को क्रॉस करने वाली है। 8 अरब की वस्ती हो जाएगी 2022 के अंत तक, नवंबर महीने तक। और 2023 में भारत चीन को भी पछाड़ करके, पीछे छोड़ करके पूरे विश्व का सबसे घनिष्ठ आबादी वाला देश बन जाएगा। और यही सिलसिला चलता रहा तो 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9.5 अरब और 2080 तक उससे भी ज़्यादा 10.5 अरब से ज़्यादा वस्ती हो जाएगी वर्ल्ड की। उससे होगा क्या, लोग बाग जहाँ भाई कीड़ों मकोड़े की तरह, चूहे की तरह, बिल्लियों की तरह भागते हुए नजर आएंगे। इतनी आबादी फैल जाएगी कि ज़्यादातर लोग, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बता रही है कि 50% से ज़्यादा लोग यानी 60-65 के करीब परसेंट के करीब लोग वर्ल्ड में सिटीज़ में बस रहे हैं। गाँव अब टूटते चले जा रहे हैं, तो सिटीज़ बड़े होते चले जाए। सिटीज़ में ज़मीन है नहीं तो झुग्गी झुपड़ियाँ बढ़ती चली जा रही है। महंगाई, भ्रष्टाचारी, इनसे बढ़ावा इनको मिलेगा। उससे और क्या होगा, चोरी चपाटे की समस्या बढ़ेगी। और क्या होगा मित्रों, भूमि जितनी उतनी है, वो तो चौड़ी होने वाली नहीं। वस्ती बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो भूमि जितनी उतनी रहेगी। तो क्रॉप्स कहाँ से आएंगे, खाना कहाँ से मिलेगा। पानी तो केवल पूरे विश्व में 2.5% पीने लायक पानी है, उसमें से भी 80% तो बर्फ़ के रूप में पड़ा है। तो केवल 2% पीने लायक पानी है पूरे विश्व में। वो पानी भी कम हो जाएगा। जो 3 अरब को पिलाता था अभी 8 अरब को पिलाएगा तो कहाँ जाएगा। और भारत 8 अरब, उसके पास में तो लैंड इतनी है, जंगल भी नहीं है, उतने दूसरी एनर्जी भी नहीं, तो कहाँ जाएगा भारत। इसके लिए इतनी आबादी को कितनी एनर्जी का, इतनी फ्यूल चाहिएगी। ये फ्यूल अगर हम लाएंगे, फॉसिल फ्यूल जलाएंगे तो कितना क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अभी 7 अरब के भीतर 418 पार्टिकल्स पर मिलियन हो गए, तो 8 अरब 10 अरब पहुंचेगी तो कितना कार्बन सूंघने लायक नहीं होएगा। आदमी सांस नहीं ले पाएगा। खाने में जहर, पीने में जहर, सूंघने में जहर, मिट्टी में जहर मिलता हुआ चला जाएगा। ये आबादी और बढ़ती हुई चली जाएगी तो हम एनर्जी को ज़्यादा क्रिएट करने के लिए और कुछ प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पैदा हो जाएगी। खुराक की, पानी की, एनर्जी की सभी समस्या पैदा हो जाएगी। रहने के लिए मकान नहीं मिलेंगे, खाने के खुराक, पानी वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बढ़ती हुई चली जाएगी और हमारी स्वर्गादपि गरीयसी भूमि और ख़ास करके भारत भूमि नरकादपि गरीयसी बन जाएगी, नरक बन जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों। इसके लिए 2-3 चीज़ें मेरे हिसाब से करनी बहुत ज़रूरी। पहली बात तो ये कि रिलीजियस हो, कल्चरल हो, कुछ भी हो, ऑब्स्टेकल हो, यानी धार्मिक, सामाजिक, संस्थागत कोई भी हो, उसको दूर करके हमें बर्थ कंट्रोल अपनाना ही चाहिए। 1 या 2 बच्चे से और आगे नहीं जाना चाहिए। बेटी ही नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए और यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब से बाहर आ जाना पड़ेगा। नहीं तो ईश्वर हमको डंडे मार के ले आएगा, हम नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में अब शहरों से वापस रिवर्स जाना पड़ेगा। शहरों को तोड़ के कस्बे बनाने पड़ेंगे, कस्बों को तोड़ के विलेजेस में जाना पड़ेगा। और इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि अपनी छोटी छोटी इकाइयाँ कस्बों में शुरू कर दे। और NGOs जितने भी, उसको चाहिए कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग, पहले हम जहाँ देहातों में रहते थे हमको मालूम है, हम सब जो भी देहातों में रखते थे कितना सुमधुर सुकून मिलता था। मिट्टी में चलते थे और पेड़ों के नीचे सोते थे और खाना चाहे भाखरी और रोटला खा लेते थे मगर इतना अच्छा लगता था। सूखी रोटी खा लेते थे मगर अच्छा लगता था। एक इंजेक्शन भी किसी ने नहीं लिया था, एक गोली क्या होती थी नहीं मालूम था, लेबोरेटरी क्या है उसका नाम नहीं सुना था। आज शहरों में इतनी लेबोरेटरी, इतने डॉक्टर्स, इतने सर्जन, इतने अस्पताल है, फिर भी वायरस जन्य रोग और अन्य रोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं क्योंकि इतनी आबादी बढ़ती चली जा रही है। तो बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, तो रोग बनते हुए चले जाए। तो वापस गाँव को ही बनाना पड़ेगा, गाँव की ओर जाना पड़ेगा और कुटीर उद्योग को, NGO को लाना पड़ेगा। हम गाँव के अंदर जो छोटे छोटे चीज़ हम बाहर से लाते थे, जूते से लेकर के, बेलन से लेकर के और दूसरी सभी चीज़ें घर में ही, वहीं कुटीर उद्योग गाँव में ही बनती थी। और सिंगतेल भी गाँव में बनता था और तिल का तेल भी गांव में पैदा होता था। दूध की मंडली भी गांव में होती थी। मैंने खुद ने स्वयं देखा है अपनी आंखों से और उसका उपयोग भी किया है। आप सबने भी देखा होगा। तो वहीं से उसके गाँव का, उसी क्षेत्र का गुजारा भी हो जाता था। तो कुटीर उद्योग को भी जीवंत करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। हम चाहते हुए भी करें या न चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। और नहीं करेंगे तो ईश्वर हमको कराने के लिए, ईश्वर के पास में बहुत साधन है मित्रों। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो रिपोर्ट है बहुत डेंजर है, मान करके चलिए। कीड़े मकोड़े की तरह अगर हम जीना नहीं चाहते
कीड़े मकोड़े की तरह मरना नहीं चाहते और पूरे विश्व में सुंदरता, आनंद, मंगलमय वातावरण पैदा करना चाहते हैं, तो अभी जितने जो ये देख रहे इतनी घिसी पिची दुनिया, उसमें बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें आबादी को कंट्रोल करना ही पड़ेगा किसी हाल में, किसी भी डर के बिना, और गाँव की ओर चलना पड़ेगा। मित्रों, ये वैज्ञानिक सत्य आ गया ऐसा आपको लगता है, मगर ये जो बात है वो सत्य है, उसी पर चलना पड़ेगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से हमको सीख लें और आगे वाले समय में इस संदेश को और प्रसारित करते हुए इसी रास्ते पर चलने का प्रयास करें। हमसे जो बन पड़े हम प्रयास करें, प्रार्थना करें सबके मंगल की और महामारी की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव अजय, वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों।